मारिया की आंख उस वक्त खुली जब फजर की अजान हो रही थी। उसने बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपने शौहर सलमान की तस्वीर को देखा, जो अलमारी के ऊपर रखी हुई थी। तस्वीर पर जमी गर्ज साफ करते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। 5 साल पहले खौफनाक हादसे ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। सलमान शहर के कामयाब कारोबारी अफराद में शुमार होता था। तामीराती कंपनी, 2 फैक्ट्रियाँ और कई कीमती जायदादें उसके नाम थीं। हादसे के बाद वो हॉस्पिटल में कोमे में चला गया। काफ़ी पैसा मारिया ने शौहर के इलाज पर खर्च किया। वक्त गुजरता गया तो सलमान के भाइयों ने कारोबार वगैरह सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। घर के सब लोगों ने मारिया को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए कारोबार संभाले हैं। मगर चंद ही दिनों में सलमान का छोटा भाई कामरान तमाम इख्तियारात अपने नाम करवा बैठा। मुलाजमीन को बदल दिया गया, अकाउंट्स अपने कब्जे में ले लिए गए और मारिया को आहिस्ता आहिस्ता घर की मालकन से नौकरानी बना दिया गया और शौहर को महंगे हॉस्पिटल से सरकारी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मारिया की किस्मत एक लम्हे में बदल गई। उसे शौहर की बीमारी और अपनों की बेहिस्सी का बहुत बड़ा सदमा लगा था, मगर वो कानूनी मामलात नहीं जानती थी, इसलिए खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उसकी सारी उम्मीद सिर्फ सलमान के ज़िंदा होने से वाबस्ता थी। मारिया सारी रात शौहर की सेहतयाबी के लिए दुआएं करती। उसे अल्लाह ताला की ज़ात पर तवक्कल था कि सलमान एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर सुबह की तरह आज भी वो सबसे पहले पूरे घर की सफाई में लग गई। कभी बरामदा धोती, कभी सीढ़ियाँ साफ करती, कभी बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री करती। घर में मौजूद हर शख्स उसे हुक्म देने का आदी हो चुका था। कामरान की बीवी नादिया ख़ास तौर पर उसे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। हालांकि हकीकत ये थी कि जिस घर में वो सब रह रहे थे वो भी सलमान की कमाई से ख़रीदा गया था, मगर अब सब लोग ऐसे बर्ताव करते थे जैसे मारिया उनके रहम करम पर जिंदा हो। उस दिन घर में बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। कामरान ने चंद कारोबारी साथियों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया था ताकि अपनी कामयाबियों का दिखावा कर सके। सुबह से मारिया अकेली बावर्ची खाने में खड़ी खाना बना रही थी। उसके हाथ मुसलसल काम करते करते सुर्ख हो चुके थे, मगर किसी ने एक गिलास पानी तक ना पूछा। नादिया बार बार बावर्ची खाने में आती और कभी सालन में नुक्स निकालती तो कभी रोटी के साइज़ पर एतराज़ करती। मारिया हर बात पर खामोशी से सुनती रही, क्योंकि उसे मालूम था कि जवाब देने की कीमत उसे मज़ीद ज़िल्लत की सूरत में अदा करना पड़ेगी। शाम तक मेहमान आना शुरू हो गया। कीमती कपड़ों में मलबूस औरतें और मर्द ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। मारिया सर झुकाए एक एक डिश मेज़ पर रख रही थी। जैसे ही सबने खाना शुरू किया, एक मेहमान ने हल्के अंदाज में कहा, शायद सालन में नमक कुछ ज़्यादा हो गया है। ये सुनते ही नादिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो कुर्सी से उठी, सबके सामने मारिया के पास आई और किसी को कुछ समझने का मौका भी ना दिया। उसने पूरी ताकत से मारिया के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। मारिया लड़खड़ा कर एक तरफ जा गिरी। उसके होंठ से खून निकल आया। नादिया चीख कर बोली, इतना भी काम नहीं होता तुमसे, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। कमरे में खामोशी छा गई। चंद मेहमानों ने नज़रें झुका लीं, मगर किसी ने मारिया का साथ ना दिया। कामरान भी खामोश बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मारिया ने कांपते हाथों से अपना होंठ साफ किया, आंसू पूछे और बगैर कुछ कहे वहाँ से निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उस सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंद लम्हों बाद उसने खुद को संभाला और सीधा हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। जब भी उस पर कोई मुसीबत आती वो सलमान के पास जाकर अपना दिल हल्का करती। अगरचे सलमान बेहोश था, मगर उसे यकीन था कि एक न एक दिन वो ज़रूर आंखें खोलेगा। हॉस्पिटल पहुंचकर वो हस्बे मामूल पहले इस्तकबालिया पर गई ताकि आईसीयू में दाखिले की इजाज़त ले सके। मगर आज माहौल कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने उसे देखा, फ़ौरन मुस्कुराते हुए खड़ी हो गई और बोली, मुबारक हो मारिया साहिबा, डॉक्टर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मारिया हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मुबारकबाद किस बात की दी जा रही है। वो खामोशी से डॉक्टर के कमरे तक पहुंची। अंदर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर और एक वकील नुमा शख्स बैठे थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाइए, हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। मारिया परेशान लहजे में बोली, डॉक्टर साहब सलमान ठीक हो गया है क्या? डॉक्टर ने जवाब दिया, अभी वो मुकम्मल होश में नहीं आया, लेकिन एक और अहम बात हुई है। 5 साल पहले जब सलमान साहब को यहाँ दाखिल किया गया था तो आपने उनके इलाज के दौरान एक नायाब रिसर्च प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त दी थी। इस प्रोग्राम में अगर मरीज़ की हालत के दौरान मखसूस तिब्बी तहकीक कामयाब होती तो मरीज़ या उसके कानूनी वारिस को माली एजाज़ दिया जाना था। वो तहकीक मुकम्मल हो चुकी है और सलमान साहब के नाम 1 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई है। चूँकि आप उनकी कानूनी बीवी हैं, इसलिए ये रकम आपके हवाले की जा रही है ताकि इलाज और ज़रूरी अखराजात में आसानी हो। ये कहते हुए डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए का चेक उसके हाथ में रख दिया। मारिया के हाथ कांपने लगे। 5 साल में पहली बार उसे लगा कि शायद अल्लाह ताला ने उसकी दुआएं सुन ली हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बार बार चेक को देखा, फिर आसमान की तरफ नज़रें उठाकर खामोशी से शुक्र अदा किया।
मारिया को याद आया, बाहर मुल्क से डॉक्टर्स की टीम आई थी। वो नई अद्वियात मरीज़ पर इस्तेमाल करना चाहते थे। काफ़ी मरीज़ ऐसे थे जिनकी वरसा ने इजाज़त नहीं दी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इजाज़त दे दी थी। क्या पता अल्लाह ताला ने इसी तरह शिफा लिखी हो। लेकिन मारिया को पता नहीं था 1 करोड़ भी उसे मिलेंगे। चंद लम्हों बाद वो ICU की तरफ बढ़ी। उसके दिल की धड़कन पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। उसने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। कमरे में खामोशी थी। मशीनों की बीप की आवाज़ गूंज रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सलमान पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। हाथ से चेक छूटकर ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। बिस्तर पर लेटा सलमान वैसा नहीं था जैसा वो कल छोड़ कर गई थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, मगर इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसके बिस्तर के इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जिन्हें देखकर साफ महसूस हो रहा था कि गुज़िश्ता चंद घंटों में यहाँ कोई बहुत बड़ा वाक़या पेश आ चुका है। मारिया की नज़रें चंद लम्हों तक सलमान के चेहरे पर जमी रहीं। फिर उसने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसने देखा कि सलमान की आंखें वाकई खुली हुई थीं। अगरचे वो पूरी तरह होश में नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें एक ही जगह ठहरी हुई नहीं थीं, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द देखने की कोशिश कर रहा था। मारिया की सांसें तेज़ हो गईं। 5 साल में पहली मर्तबा उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई थी। उसी वक्त डॉक्टर नर्सें भी कमरे में दाखिल हो गईं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराइए नहीं, ये अच्छी लामत है। आज सुबह से सलमान साहब के दिमाग का रद्द-ए-अमल पहले से बहुत बेहतर है। इन्होंने हाथ भी हिलाया है और आवाज़ों पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। मारिया रोती हुई सलमान के करीब की उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। सलमान ने बहुत मुश्किल से अपनी उंगलियां हिलाईं। फिर उसकी नज़रें मारिया के चेहरे पर ठहर गईं। मारिया की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। सलमान के होंठ हिले, मगर आवाज़ ना निकल सकी। डॉक्टर ने इशारा किया कि ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि मरीज़ अभी बहुत कमज़ोर है। चंद घंटों बाद सलमान की हालत मज़ीद बेहतर हुई। डॉक्टर ने मुख्तसर वक्त के लिए मारिया को उसके साथ अकेला छोड़ दिया। सलमान ने बड़ी मुश्किल से सिरगोशी की, कामरान कहाँ है? ये सवाल सुनते ही मारिया का दिल बैठ गया। वो कई लम्हे खामोश रही। सलमान ने फिर धीमी आवाज़ में पूछा, बिजनेस सब ठीक है? अब मारिया खुद को रोक ना सकी। 5 साल का सारा दुख आंसुओं की सूरत में बह निकला। उसने सलमान को हर वो जुल्म बताया जो उसके साथ हुआ था। कैसे कामरान ने पावर ऑफ अटॉर्नी का गलत इस्तेमाल किया, कैसे कंपनी पर कब्जा किया, कैसे मुलाजमीन बदल दिए, कैसे मारिया को घर की मालकन से नौकरानी बना दिया गया, और आज सबके सामने नादिया ने उसे सिर्फ नमक ज़्यादा होने पर थप्पड़ मारा। सलमान खामोशी से सुनता रहा। उसकी आंखों में दुख भी था और गुस्सा भी। उसने बड़ी मुश्किल से मारिया का हाथ दबाया और कहा, बस अब और नहीं। वक्त गुजरता जा रहा। सलमान की तबीयत के बारे में मारिया ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कामरान जायदाद के लालच में सलमान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। डॉक्टर ने सलमान की ज़हनी हालत देखकर पुलिस को इतला देने का मशवरा दिया, क्योंकि सलमान अब बयान देने के काबिल हो रहा था। इसी दौरान अस्पताल के कानूनी मुशीर भी आ गया। उन्होंने सलमान से चंद बुनियादी सवाल किए। सलमान ने इशारों और मुख्तसर लफ्ज़ों में तस्दीक की कि उसने कभी भी अपनी जायदाद मुस्तकिल तौर पर कामरान के हवाले नहीं की थी, सिर्फ आर्जी इंतज़ाम के लिए इख्तियारात दिए थे। अगले ही दिन अस्पताल में कंपनी के पुराने अकाउंटेंट, वकील और 2 सीनियर मुलाजमीन आ गए। वो सब बरसों से खामोश थे, क्योंकि उन्हें नौकरी से निकालने की धमकियां दी जाती रही थी। सलमान को होश में देखकर उन्होंने असल हकीकत बता दी। कंपनी के करोड़ों रुपए मुख्तलिफ जैरी अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए थे। कई जायदादें भी गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त की जा चुकी थीं। उधर कामरान को जैसे ही मालूम हुआ कि सलमान को होश आ गया है, उसके होश उड़ गया। वो फ़ौरन नादिया के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही उसने मसनूई आंसू बहाने शुरू कर दिए। भाई आप ठीक हो गए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। सलमान खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मेरी बीवी को थप्पड़ क्यों मारा था? कामरान का रंग जर्द पड़ गया। नादिया ने फ़ौरन झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सलमान ने बताया कि हॉस्पिटल आने से पहले मारिया के चेहरे की चोट का रिकॉर्ड भी मौजूद है। मज़ीद ये कि घर के एक मुलाजिम ने भी सब कुछ देख लिया था और वो गवाही देने के लिए तैयार था। चंद दिनों में मामला अदालत पहुंच गया। बैंक रिकॉर्ड, कंपनी के कागजात, CCTV और माली लेन देन की तफसीलात सामने आ गई। अदालत ने इब्तदाई तहकीकात के बाद सलमान की तमाम जायदाद और कंपनी का कंट्रोल दोबारा उसके नाम बहाल कर दिया। कामरान और नादिया के खिलाफ धोखाधड़ी और माली बदनवानी का मुकदमा दर्ज हो गया। एक शाम सलमान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अगरचे उसे मुकम्मल से हजाब होने में अभी वक्त दरकार था, लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठकर अपने ही घर पहुंचा, उसी दरवाजे से जहां 5 साल तक मारिया ने नौकरानी की तरह ज़िंदगी गुजारी थी। घर में दाखिल होते ही सलमान ने सब मुलाजमीन को जमा किया और कहा, आज से इस घर की असल मालकन मारिया है। जिसने इसकी बेइज्जती की, उसने मेरी बेइज्जती की। मारिया की आंखें भर आईं। उसे वो दिन याद आ गया जब इसी घर में उसे सबके सामने थप्पड़ मारा गया था। फिर किसी ने उसका साथ नहीं दिया था। सलमान ने अपनी व्हील चेयर मारिया के करीब रोकी, उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, 5 साल तक तुमने मेरा इंतज़ार किया, मेरे लिए सब कुछ बर्दाश्त किया।
अगर तुम चाहती तो मुझे छोड़कर नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी, मगर तुमने वफा निभाई। आज जो कुछ मेरा है वो सबसे पहले तुम्हारा है। उसी लम्हे मारिया ने रोते हुए सलमान के कंधे पर सर रख दिया। ये आंसू बेबसी के नहीं बल्कि सुकून के थे। चंद माह बाद सलमान काफ़ी हद तक सेहतयाब हो गया। उसने सबसे पहले घर के पुराने मुलाजमीन को वापस बुलाया, जिन्हें कामरान ने निकाल दिया था। फिर उसने मारिया के नाम एक फलाही ट्रस्ट कायम किया जो ऐसे मरीजों के इलाज में मदद करता था जिनके घर वाले महंगे इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो 1 करोड़ रुपए का चेक, जो कभी उसके लिए उम्मीद की पहली किरण बना था, इसी नेक मकसद की बुनियाद बन गया। मारिया अक्सर सोचती थी कि अगर उस दिन नमक ज़्यादा ना होता, अगर उसे वो थप्पड़ ना पड़ता, तो शायद वो उसी वक्त हॉस्पिटल ना जाती, डॉक्टर उसे खुशखबरी ना देते, और वो सलमान की आंखें खुलने का वो लम्हा अपनी आंखों से ना देख पाती। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ी तकलीफ़ के फ़ौरन बाद मिलती है। यही एहसास उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया बन गया। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।